नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हम सीटीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस सेट का एक पार्ट मैं दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपका यूपी टेट, झारखंड टेट, हरियाणा टेट भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है। तो यहाँ दोस्तों बात की जा रही शैशवावस्था के लिए। तो शैशवावस्था के लिए जो उत्तम शिक्षण विधि होती है वो दोस्तों मॉन्टेसरी विधि भी होती है और खेल विधि भी होती है, किंडरगार्टन भी होती है। आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही हो जाएगा, क्योंकि 0 से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षण विधि और किंडरगार्टन विधि और खेल विधि से शिक्षा दी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बाल विकास में निम्न में से क्या सही है। प्रक्रिया पर बल है, या वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी पर। तो उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका बाल विकास में उपरोक्त सभी पर जो है, बाल विकास में उपरोक्त तीनों ऑप्शन दोस्तों इसके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उत्तर क्या दोस्तों हो जाएगा। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका, क्योंकि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी होता है, और वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन होता है, और व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी अध्ययन होता है। तो उपरोक्त सभी दोस्तों उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं बाल विकास के निम्नलिखित सिद्धांत हैं, कौन कौन से हैं। वो दोस्तों आपका पहला निरंतर विकास का सिद्धांत भी है, एकीकरण का सिद्धांत है, और परस्पर विकास का सिद्धांत भी है, और वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है, और विकास की दिशा का सिद्धांत भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसका है। तो ये सिद्धांत दोस्तों हो जाएगा आपका सर्वाधिक उपयुक्त जीवित। तो ये दोस्तों डार्विन का है। ये सिद्धांत आपका दोस्तों डार्विन का है, क्योंकि यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन ने, और विकास क्रम जैविक आबादी के अनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं, जिसके अनुसार जो प्राणी या जीव स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त दोस्तों हो जाता है। तो इसका उत्तर दोस्तों आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है किसका। तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन दोस्तों किया जाता है आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण दोस्तों किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि वर्ष 1905 में बिने व साइमन मनोवैज्ञानिक द्वारा इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण की व्यवस्थित शुरुआत की गई थी, और शैक्षिक, व्यावसायिक, नैदानिक परीक्षण की अनुसंधान था व्यवहारिक क्षेत्रों में बुद्धि परीक्षणों का महत्वपूर्ण उपयोग है। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो बात की जा रही है दोस्तों संवेग की। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी है, मानसिक योग्यता भी है, थकान भी है। तो उपरोक्त दोस्तों सभी हो जाएगा। तो और इससे प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख और कारक हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य भी है, मानसिक योग्यता है, थकान है, वंशानुगत है, और पारिवारिक वातावरण है, और अभिभावकों का दृष्टिकोण है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्वीकृत है, और विद्यालय है। चलिए, अगला क्वेश्चन, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है, उक्त कथन किसका है। तो ये कथन दोस्तों किसका है। ये कथन आपका हरलाग का हो जाएगा। हरलाग का ये कथन दोस्तों है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। तो भाई इसका सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त है व्यवहार में परिमार्जन। व्यवहार में परिमार्जन ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा,
क्योंकि सीखना या अधिगम का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अर्थ है कि पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अर्थात व्यवहार में परिमार्जन जिसकी वजह से बालक परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को समायोजित करने के कौशल विकसित कर सके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है वाणी दोष नहीं है। तो दोस्तों वाणी दोष क्या नहीं है? तो आपका वाणी दोष दोस्तों नहीं है धीमी या तेज गति से बोलना, ये आपका दोस्तों वाणी दोष नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बी दोस्तों सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो इसकी सबसे सर्वोत्तम विधि दोस्तों हो जाएगा कि अध्यापन के व्यवहार में मूल्य विस्थापन, अध्यापन के व्यवहार में दोस्तों मूल्य विस्थापन, यही सर्वोत्तम विधि दोस्तों हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है एन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। व्यक्तित्व के संग्रहण का स्वरूप क्या है? तो व्यक्तित्व के संग्रहण का स्वरूप जो होता है वो दोस्तों होता है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। व्यक्तित्व का संगठन। अगला है आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और सामाजिक परिवर्तन। तो यहाँ आत्म केंद्रित जो होता है दोस्तों, जो आत्म केंद्रित होता है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मन मनोवैज्ञानिक जुंग ने सामाजिक अंतर क्रिया के दृष्टि से व्यक्तियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ऐसे व्यक्ति जो संकोची, लज्जाशील, एकांतप्रिय और मितभाषी और भविष्य केंद्रित, सतर्क, शांत और आत्म केंद्रित व आत्मचिंतक प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें अंतर्मुखी की श्रेणी में दोस्तों रखा जाता है। तो ये जुंग ने तीनों ये बताए हैं, और ये आपका ये जो दिया गया है ये अंतर्मुखी जो है, अंतर्मुखी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दिए गए हैं। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार क्या है? तो ये दोस्तों होता है आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व। क्या होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे और उससे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो 29 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और अतिरिक्त शब्द का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो क्या सा नहीं है इसमें? तो दोस्तों ये अनुबंधन का सिद्धांत भी भाषा सिद्धांत है, और आपका दोस्तों अनुकरण का भी सिद्धांत है, लेकिन आपका दोस्तों अतिरिक्त शब्द का सिद्धांत ये नहीं है, और परिपक्वता का सिद्धांत भी है भाषा का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। और बाकी सारे भाषा सिद्धांत और भाषा का सिद्धांत सबसे ज़्यादा जो है चौमस्की को बताया गया है। चौमस्की महोदय ने भाषा का सिद्धांत दोस्तों दिया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले बहुत सारे पार्ट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।